IMF के मुतालबे पर अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने बिजली की कीमत ₹1.39 फी यूनिट बढ़ा दी। IMF की शराइत ना मानने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई ने भिजवाई। विफाकी काबीना ने मंजूरी दी। अवाम की एक ना सुनी। महंगाई के मारे अवाम दुहाई देते रह गए। विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने बिजली की कीमत में इजाफे की वजह साबका हुकूमतों को करार दे दिया। कहते हैं अवाम माजी के हुक्मरानों की गलतियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। नून लीग कौमी मुजरिम है। बिजली के महंगे मुआहदे करके गए। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों पर इत्तलाक नहीं होगा। इंडस्ट्री पर भी इसका इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। इत्तलाक की इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी हो गई। घी समेत मुतादिद चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। खुर्दनी तेल और कुकिंग ऑयल ₹15 महंगा। घी की कीमत में ₹18 का इजाफा। सर्फ, साबुन, शैम्पू, जूतों की पॉलिश, कपड़ों का नील और मुख्तलिफ कंपनियों के पकवान, मसाले की कीमतों को भी पड़ लग गए। अवाम पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹10 फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। पेट्रोल ₹5.90। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹10 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले गरीब अवाम के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म का चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। महंगाई की वजह भी बता दी। बोले बैरून मुल्क से चीज़ें मंगवाने से महंगाई बढ़ती है। हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद भी की। कहा बड़ा आदमी इंसाफ नहीं NRO चाहता है। इंसाफ कमज़ोर को चाहिए होता है। छोटा किसान बाहर पैसा लेकर नहीं जाएगा, ना बाहर फ्लैट लेगा। मुल्क में शदीद महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन चीख पड़ी। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली, पेट्रोल और टैक्सेस में इजाफा मिनी बजट के मुतरादिफ है। राजा परवेज अशरफ बोले कि हुकूमत के जालिमाना रवैये ने लोगों को मुआशी तौर पर बदहाल कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान ने सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही की तहरीक चलाई है। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। NCOC ने मुल्क भर में हफ्तावार 1 दिन की लाजमी बंदिश खत्म कर दी। बाजार और मार्केट्स हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी। सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया। इनडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात में मेहमानों की तादाद बढ़ा दी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप 2023 की मेज़बानी मिल गई। दुबई में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में फैसले की तस्दीक हुई। दूसरी जानिब भारतीय बोर्ड के सरबराह सारू गंगोली ने चेयरमैन PCB से गैर रस्मी मुलाकात भी की। IPL फाइनल देखने की दावत दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।